स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री कक्षा में। तो अभी हमने पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में पढ़ा था कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की डेफिनेशन समझी थी। उसके बाद हमने पढ़े थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ पॉइंट्स पढ़े थे जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो अब हम बात करते हैं सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्री। तो देखिए, अगर हम सिंपली बात करें, जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है वो यूजुअली उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है एल्कीन के पी ऑर्बिटल्स की। ठीक है, तो हम सिर्फ कंसीडर करेंगे पी ऑर्बिटल, और यूजुअली जो करते हैं हम सिमेट्री जो देखेंगे वो पी ऑर्बिटल की सिमेट्री देखेंगे। सिग्मा स्केलेटन को जो है हम इग्नोर करेंगे, सिर्फ हम सिमेट्री की बात करेंगे पी ऑर्बिटल की। ठीक है, तो पी ऑर्बिटल कैसा होता है कि आपने पढ़ा होगा, जो पी ऑर्बिटल होता है वो डबल शेप होता है। उसको हम कैसे करते हैं, दो फेज होते हैं इसमें, एक को हम यहाँ पे प्लस से दिखाते हैं, एक को माइनस से दिखाते हैं। ठीक है, तो सिमेट्री की हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल्स की सिमेट्री की बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ये एक पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल की सिमेट्री में ये अगर पॉजिटिव लिखते हैं इसको नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब कोई साइन नहीं है, यानी कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है ऐसा कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब सिंपली ये दर्शाया गया है कि ये जो फेज है ये अपोजिट फेज है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें, या तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं या फिर इसको कैसे दिखा सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि इसको हमने डेसिस लाइन से दिखा दिया। ठीक है, ऐसे दिखा दिया, या इसको और भी तरीके से दिखा सकते हैं, या फिर हमने इसको सिंपल क्या कर दिया, हमने इसको फिल कर दिया। ठीक है, इस तरह से दिखा दिया। इसका मतलब ये है कि जो ये ऊपर की शेप है, ये जो फेस है इनकी ये अलग है, और ये फेस और ये फेस अपोजिट फेस है। ठीक है, सेम फेस नहीं है, जैसे हमें दिख रहा है सेम वैसा नहीं है। ऊपर का फेस अलग है, नीचे का फेस अलग है, सिर्फ ये डिफरेंशिएट करने के बीच में, इनके बीच में क्या है, नोड है यहाँ पर, ये दिखाने के लिए। नोड में की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मिनिमम है, जीरो नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि नोड पे एनर्जी जो फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो, नो। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स लेस है, बट नो नहीं। ठीक है, जीरो नहीं है। तो हम कैसे करेंगे कि पी ऑर्बिटल को इन तीनों में से किसी भी तरह से दर्शा सकते हैं, लेकिन सिंपली आपको याद रखना है कि प्लस और नेगेटिव का मतलब कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, कोई नेगेटिव या कोई पॉजिटिव नहीं है, उसका मतलब ये फेस अलग है। इसलिए हम शो करेंगे कि हम इस तरह से शो करें। ठीक है, कि डेसिस लाइन से या फिर उसको ऑर्बिटल को घुमाएंगे। तो ये तो बात होगी कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में हम जो देखेंगे सिमेट्री, हम पी ऑर्बिटल की सिमेट्री देखेंगे, हम सिग्मा स्केलेटन को बिल्कुल इग्नोर करेंगे, उसकी बात हम नहीं करेंगे। चलिए, ये हो गया। अब हम देखेंगे कि देखिए कि हमें कितने पी ऑर्बिटल लेने हैं, कैसे पी ऑर्बिटल लेने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। उसके लिए आपको देखना है सिंपली कि आपका कोई भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए आपका ये दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH, इसमें हम कितने पी ऑर्बिटल है। ठीक है, तो देखिए इसमें सिंपल एक चीज होती है कि हमको देखने होते हैं कि n पाई ऑर्बिटल अगर हमारे हैं, मान लीजिए कि n पाई ऑर्बिटल है हमारे, n पाई इलेक्ट्रॉन्स है हमारे। ठीक है, n पाई इलेक्ट्रॉन्स में क्या होंगे, हमारे n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। जितने हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, और जितने हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि n/2 में हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, और n/2 हमारे क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। ये चीज आपको देखनी है। ठीक है, जैसे सिंपली एक ट्रिक ये भी होती है कि जितने कार्बन है उतने हम पी ऑर्बिटल ले लेते हैं, लेकिन ये क्या होता है कि n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें बात करें, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, n पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमें कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेने होंगे, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लेने होंगे, जिसमें से n/2 यानी कि 2/2 क्या लेंगे, हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेंगे, और 2/2 हम क्या लेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि कितने, 1/1। ठीक है, तो इसमें सिंपली हम बात करें कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिंपली क्या करें, कितने हम पी ऑर्बिटल लेंगे। ठीक है, कितने फेज लेंगे पी ऑर्बिटल के, कितने पी ऑर्बिटल लेंगे, यानी कि 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ले रहे हैं। उसी के बाद आपको देखना है कि पी ऑर्बिटल भी कितने होंगे, जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ले रहे हैं या जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही हम पी ऑर्बिटल लेंगे। तो यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो हम पी भी कितने लेंगे, 2 पी ऑर्बिटल लेंगे। ठीक है, 2 पी ऑर्बिटल हम यूज करेंगे। ये हो गया। दूसरा हम बोल सकते हैं कि जितने कार्बन होंगे उतने ही हम पी ऑर्बिटल लेंगे, या जितने हमारे पाई इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही हम पी ऑर्बिटल लेंगे। इस तरह से भी कह सकते हैं कि जितने हमारे क्या होंगे, ये होंगे कार्बन होंगे, उतने ही हम लेंगे। लेकिन हम फंस जाते हैं कि कभी कभी अगर हमें रेडिकल का पूछ दिया तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना होता है कि जितने हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने हमें क्या लेने होते हैं, पी ऑर्बिटल लेने होते हैं। चलिए ये देखते हैं अभी, और इसमें बात करते हैं ऑर्बिटल की सिमेट्री।
अगर हम ऑर्बिटल सिमेट्री की बात करें तो हम यहाँ पर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में दो सिमेट्री देखनी होती है। सबसे पहले हमें देखनी होती है मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री, मिरर सिमेट्री। सेकेंड हमें देखनी होती है C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये कैसे देखते हैं? मिरर सिमेट्री को हम डिनोट करेंगे M से सिंपली, और C2 एक्सिस सिमेट्री को हम किससे करेंगे? C2 से। ठीक है, अब एक चीज आपको देखनी है कि मिरर सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक, कैसे करेंगे? वो क्या होगा? C2 सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक, उसको कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले बात करते हैं मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री का मतलब क्या है? अब हम एक मॉइटी ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ये मॉलिक्यूल ले लिया है, इसलिए मॉलिक्यूल ले लिया है, ठीक है, ये ले लिया है। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट मींस हमें कितने p ऑर्बिटल लेने होंगे? 2 p ऑर्बिटल लेने होंगे, ठीक है, 2 p ऑर्बिटल हमने लिए हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि 2 p ऑर्बिटल हमने लिए हैं, 2 ही p ऑर्बिटल हम लेंगे। उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 2 है, तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेने होंगे, यानी कि इससे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसके बनेंगे। वो कैसे लेंगे? उसमें से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेंगे, इसमें से एक क्या होगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल n/2, और एक क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। n/2 करेंगे तो यानी कि 2/2 कितना आ जाएगा? 1, और 2/2 कितना आ जाएगा? 1, यानी कि एक मॉलिक्यूलर, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। तो कैसे लिखेंगे? हम सिंपली लिखेंगे बॉन्डिंग जो होगा उसकी एनर्जी लो होगी, और जो एंटी बॉन्डिंग होगा उसकी एनर्जी हाई होगी। देखिएगा, अब हम बात करते हैं इसके फेसेस। अगर हम इसको डैश से दिखाएं और इसको भी डैश से दिखाएं, ठीक है। अब बात करेंगे कि यहाँ पर वेव फंक्शन की बात करें, यहाँ पर ये psi1 होगा वेव फंक्शन, यहाँ पर इसका psi2, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होंगे हमें, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? वो यहीं आ जाएंगे। ये हमारी थर्मल कंडीशन में ही हम देखते हैं, ठीक है, थर्मल कंडीशन में ही देख रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए अभी क्या हो रहा है, psi1 में क्या फेस रहेगा, psi2 में क्या होगा, वो चीज देखते हैं। तो देखिए अभी हम बात कर रहे थे मिरर सिमेट्री की। मिरर सिमेट्री क्या होती है? तो देखिए जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो आपका p ऑर्बिटल्स हैं, उसमें से अगर इस तरह से आप मिरर रखें और दोनों तरफ के फेस सेम हो, यानी कि अगर यहाँ डेसिस फेस ऊपर है और यहाँ पर भी ऊपर है, तो ये क्या हो गया? ये मिरर सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक को हम ऐसे डिनोट करेंगे, यानी कि मिरर क्या हो गया? ये सिमेट्रिक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें, दूसरी बात करें, तो ये तो हो गया था हमारा 2 p ऑर्बिटल है, तो psi1 और psi2 को देख लेते हैं। तो psi1 में होते हैं 0 नोड, ठीक है, और psi2 में होते हैं 1 नोड। और नोड कब होगा? जब 2 फेस डिफरेंट होंगे। देखिए इन दोनों के बीच में नोड कैसे देख रहे थे? जब ये डैश और ये दोनों के बीच में एक नोड है, तो इसका मतलब है ये डैशेस और ये डैशेस जब अपोजिट हो जाएंगे और ये अपोजिट हो जाएंगे, तब उनके बीच में क्या होगा? एक नोड होगा, ठीक है। ये आपका डैशेस फेस है यहाँ पर, और ये अनडैशेस है, तो इन दोनों के बीच में क्या है? नोड। ये बिल्कुल सिंपल ऐसे ही हो गया, जैसे इनके बीच में नोड है ऐसे ही यहाँ पर क्या है? नोड, एक नोड है, और यहाँ पर कोई नोड नहीं है, यहाँ पर बॉन्डिंग है, ठीक है, यहाँ एंटी बॉन्डिंग है, यहाँ बॉन्डिंग है। तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गई, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। चलिए ये हो गया। अब हम देख लेते हैं इसमें, पहले हम देख रहे हैं कि मिरर, मिरर प्लेन क्या हो गया? मिरर प्लेन का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक तब हो गया जब ये ऐसे है। अगर ये ऐसे होता और इसके बीच में प्लेन डाले तो ये सेम नहीं आ रहा, तो ये मिरर क्या हो गया? एसिमेट्रिक हो गया, ठीक है, और ये मिरर सिमेट्रिक होगा। इसमें m प्रेजेंट है और इसमें m प्रेजेंट नहीं है, तो वही चीज होगी। अगर हम इन दोनों की बात करें तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो m है, मिरर क्या है? सिमेट्रिक है, लेकिन यहाँ पर मिरर क्या है? एसिमेट्रिक है। ये हो गया। अब बात करते हैं C2 पे। C2 हम कैसे देखते हैं? तो C2 का मतलब क्या होता है कि C2 जब हम किसी भी मॉलिक्यूल को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर दें? 180 रोटेट कर दें, ठीक है। चलिए हम देखते हैं पहले psi1 का। psi1 का अगर ये ऐसे है और ये इस तरह से है, अब इसको क्या करना है? यहाँ से C2 डालना है हमें, यहाँ से क्या करना है? C2 डालना है और इसको ऐसे कर देना है, ठीक है। और हमें जो मिलना चाहिए वो सेम मिलना चाहिए, इक्विवेलेंट मिलना चाहिए, नॉन डिस्टिंग्विशेबल मिलना चाहिए।
मान लीजिए ये दो है, ठीक है, ये कैप वाला फेस और ये वाला कैप वाला फेस, ये डैशेस फेस आप मान लीजिए, ये ऐसे है, ठीक है। इनके बीच में क्या लगा रहे हैं हम, C2 लगा रहे हैं, यानी कि ये दोनों ऐसे हैं, ये कैप इसकी भी ऊपर है, ये इसकी भी कैप ऊपर है, इनके बीच में C2 लगा रहे हैं, यानी कि 180 इनको रोटेट कर रहे हैं। तो जब इनको 180 रोटेट करेंगे हम, 180 हमने जब रोटेट कर दिया इनको, ये ऐसे हैं, अब इनको ऐसे रोटेट कर दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो फेज आ जाएगा वो नॉन डैशेस फेज आ जाएगा, बिना कैप वाला आ जाएगा। देखिए ऐसे, ये इस तरह से है, इनको यहाँ से C2 लगा रहे हैं, ठीक है, बीच से C2 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब इनके में C2 डालेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। जो डैशेस फेस है वो कहाँ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, और अनडैशेस फेस कहाँ जाएंगे, देखिए इस तरह से ये ऐसे है, और जब इनको रोटेट करेंगे 180 अगर इसको रोटेट किया तो ये ऐसे हो गया। ये जो कैप वाले थे वो नीचे चले गए, सेम टू सेम हमें नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ये क्या है, इसमें C2 प्रेजेंट नहीं है। हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा, सेम हमें मॉलिक्यूल नहीं मिला है, तो इसमें C2 क्या है, अनसिमेट्रिक है, C2 नहीं है। मिरर सिमेट्रिक है और C2 क्या है, अनसिमेट्रिक। जनरली आप ये देखोगे, अगर मिरर सिमेट्रिक है तो वो C2 एसिमेट्रिक होगा, और C2 अगर सिमेट्रिक है तो वो मिरर एसिमेट्रिक होगा, तो ये मिरर एसिमेट्रिक है। अब दूसरे को देख लेते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें सिंपली क्या है, इसमें एक डैशेस फेस ऊपर है और जो दूसरा डैशेस फेस है वो नीचे है। अब क्या करना है, 180 रोटेट करना है यहाँ से। अगर यहाँ से C2 लगाएंगे हम, तो जब इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए ये कैप एक यहाँ पर कैप है इसकी, ये कैप वाला यहाँ पर है और ये कैप एक नीचे है, ठीक है। कलर आपको नहीं देखना है, मान इमेजिन कीजिए, सोचिए आप कि कलर दोनों का सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैप नीचे है, जिस सिर्फ आपको कैप देखनी है। अभी जैसे इसको 190 रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैप ऊपर आ जाएगी और ये कैप नीचे आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये जब यहाँ पर नीचे आई है, इसका मतलब है कि ये वाला जो है यहाँ से घूम के यहाँ आ जाएगा और ये वाला घूम के यहाँ आ जाएगा, तो सेम हमें मिलेगा। देखिए कैसे मिलेगा, ये कैप नीचे है और ये कैप ऊपर है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, 180 रोटेट करना है। अगर इसको 180 हम यहाँ से रोटेट कर रहे हैं, यहाँ से अगर ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो देखिए क्या हो रहा है, इसको 180 रोटेट करना है। C2 कहाँ से डालना है, हमें यहाँ से C2 डालना है, ऐसे रोटेट नहीं करना है हमें। ये C2 कैसे लगानी है, C2 हमें इस तरह से रोटेट करनी है, ठीक है। 180 रोटेट करना है ऐसे, ये ऊपर का फेस है, ये नीचे का फेस है, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक फेस यहाँ इधर नीचे है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये क्या है, यहाँ पर ये नीचे है, और राइट साइड में ये क्या है, ये ऊपर है। अभी क्या देखना है, अभी देखना है कि लेफ्ट साइड में एक नीचे होना चाहिए और राइट साइड में एक ऊपर होना चाहिए। जब इसमें हम C2 लगाएंगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में नीचे है और राइट साइड में क्या है, ऊपर है, तो इसमें C2 प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हमें मिलेगा तो ये हमें मिलेगा ऐसे ही, कैसे कि ये कैसे और ये ऐसे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर C2 प्रेजेंट है और ये C2 क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अभी देख लिया, तो हमने क्या देख लिया, मिरर सिमेट्री भी देख लिया। मिरर अगर एसिमेट्रिक है तो C2 सिमेट्रिक है, और C2 एसिमेट्रिक है तो मिरर क्या है, सिमेट्रिक है। तो इन दोनों की हमने यहाँ पर बात कर ली। अब इसको सिंपली लिख लेते हैं पूरे उसको। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्बिटल सिमेट्री की, हमने बात कर ली है। अभी हम देखते हैं होमो ल्यूमो फोटोकेमिकली कंडीशन में और थर्मली कंडीशन में क्या होंगे, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, उनसे करेंगे कैसे निकालते हैं। देखिए ये जो इसकी सिमेट्री ऑर्बिटल आ रही है या कोरिलेशन डायग्राम जो बनाते हैं हम, इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है और क्वेश्चन आया हुआ है 2 मार्क्स है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको नोट्स निकालने की, नोट्स क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स क्या है। अच्छा, आपको एक चीज याद रखनी है कि जब हम नंबर ऑफ नोट्स निकालते हैं तो जितनी ज्यादा नोट्स होंगे उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, और नंबर ऑफ नोट्स कम होंगे तो उसकी एनर्जी क्या होगी, लो होगी। तो चलिए पहले भी देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी बात करेंगे। इसमें मिरर सिमेट्री देखेंगे, C2 सिमेट्री देखेंगे। मिरर सिमेट्री और C2 सिमेट्री तो हम देख चुके हैं, ठीक है, तो वो अभी लिख लेंगे। तो मिरर सिमेट्री, C2 सिमेट्री देखनी है, फोटोकेमिकली होमोल्यूमो देखने हैं, थर्मली होमोल्यूमो देखने हैं, ठीक है। Psi1 और Psi2 क्या में क्या है, और इसके बाद नोट्स देखने हैं, नंबर ऑफ नोट्स कितने होंगे, ठीक है। ये हमारी रिएक्शन जब आगे करेंगे पेरिसाइक्लिक तो उसमें काम आएंगे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं। इसकी बात करें तो इसमें हमने सिंपली पढ़ा था N पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो
n पाई इलेक्ट्रॉन जब n इवन होगा तब के लिए ये रूल है, ठीक है, n इवन होगा। तो देखिए n पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम कितने ऑर्बिटल लेंगे, 2 ही p ऑर्बिटल लेंगे। चलिए ठीक है, 2 p ऑर्बिटल लेंगे, तो कितने लेंगे, 2 p ऑर्बिटल लेंगे। उसके बाद अगर हम देखें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने लेंगे हम, तो जितने n होंगे उतने ही, यानी कि 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेंगे, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेंगे। और उसके बाद उसके हाफ क्या होंगे ये 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, इसके n/2 यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, तो इसका मतलब है 2/2 n कम, यहाँ n इक्वल्स टू कितना है, n इक्वल्स टू 2 है ना, तो n इक्वल्स टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो n ही हमारे कितने होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, n/2 कितने होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो n/2 को हम कैसे लिखेंगे, n/2, और n की वैल्यू कितनी है हमारी 2, तो 2/2 कितना आ गया 1, तो 1 क्या हो गया हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और हमारा 1 ही क्या हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हो गया। तो अभी इसको निकाल लेते हैं। देखिए ये सारी 1 है, तो यहाँ पर 2 p ऑर्बिटल लिए हमने। साई 1 में नंबर ऑफ नोड्स कितनी होंगी, 0 होंगी। उसके बाद नंबर ऑफ नोड्स 1 by 1 इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अब ये हमारा दूसरा क्या है, ये है हमारा साई 2, और इसमें नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, इसमें नंबर ऑफ नोड्स हमारी कितनी है 1 है, ठीक है। तो ये यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स है, यहाँ नंबर ऑफ नोड्स कितनी है 1 है, और यहाँ नंबर ऑफ नोड्स कितनी है 0। तो नोड्स की बात करें, नोड्स तो यहाँ 0 नंबर ऑफ नोड्स है, एनर्जी लो है, तो अभी बताया था नंबर ऑफ नोड्स जितनी कम होगी उसकी एनर्जी लो होगी। तो यहाँ नंबर ऑफ नोड्स कितनी है 1, यहाँ पर कितनी है नंबर ऑफ नोड्स 1, तो इसकी एनर्जी 0 से ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर एक नोड्स हमें मिली है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को भरने की, इलेक्ट्रॉन्स हम कौन सी कंडीशन में भरे, अगर थर्मली भरे, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये हो गया। तो इसमें ये क्या हो गया, ये इसका होमो हो गया, और ये इसका क्या हो गया लून, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो यही है। उसके बाद अगर हम बात करें फोटोकेमिकली, तो फोटोकेमिकली क्या होंगे, फोटोकेमिकली देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन की स्पिन करके कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 कंडीशन आपको बताई थी कि स्पिन चेंज कर दे और स्पिन चेंज ना करे। तो जब ये स्पिन चेंज कर देता है तो वो सिंगलेट फॉर्म बनती है, और जब स्पिन चेंज नहीं करता है, चेंज कर देता है, देखिए जब ये अपनी स्पिन चेंज नहीं कर रहा था तो ये सिंगलेट फॉर्म बन रहा था, और जब ये अपनी स्पिन चेंज कर लेता है तो इसकी क्या बनती है ट्रिपलेट, वो स्टेबल होती है। तो यहाँ पर इसलिए हमने स्पिन चेंज नहीं किया, ट्रिपलेट जो मल्टीप्लिसिटी वाली स्टेट होती है, एक्साइटेड स्टेट होती है, वो स्टेबल होती है। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या, ये होमो हो गया है, होमो नहीं है, कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है वैकेंट नहीं है, तो यहाँ पर क्या है होमो। तो थर्मली जो होमो है वो साई 1 है। तो अगर हम इथीन की बात करें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें अगर हम थर्मल कंडीशन की बात करें तो थर्मल कंडीशन में साई 1 क्या है होमो है, और साई 2 क्या है, साई 2 क्या है वो ल्यूमो है। लेकिन अगर हम करें फोटोकेमिकली बात करें तो फोटोकेमिकली साई 2 होमो हो जाता है और ल्यूमो नहीं, ठीक है। तो ये रिएक्शन जब होंगी तब यूज होगा, अभी आपको समझना आना चाहिए कि होमो क्या है और ल्यूमो क्या है। अभी हम बात करें अगर सिमेट्री की, तो सिमेट्री हमने देखी थी, सिमेट्री जो थी वो हमने देखी है कि इसकी जो है एम सिमेट्री की अगर बात करें तो ये एम सिमेट्रिक है, ये एसिमेट्रिक है, और ये C2 क्या है, ये एसिमेट्रिक है, और ये सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ये कौन सा केस था, ये केस था, सॉरी ये जो हमने किया है केस में किया है, ठीक है। तो ये मिरर सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, C2 सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक की हमने बता दिया। अभी हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल की 1,3-ब्यूटाडाइन, उसमें क्या है। N3-ब्यूटाडाइन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात कर रहे हैं अभी, ये है 1 2 3 4 1,3-ब्यूटाडाइन, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, देखिए हमने देखेंगे n पाई इलेक्ट्रॉन से अगर निकाले तो वो क्या है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऑर्बिटल हम कितने लेंगे 4, और एक और ट्रिक इसकी होती है कि जितने कार्बन होते हैं अप टू कॉन्जुगेशन तक,
सबसे मेन चीज होती है कि हम जितने कार्बन होते हैं उतने पी ऑर्बिटल लेने होते हैं, लेकिन कहाँ तक, जहाँ तक कॉन्जुगेशन है, ठीक है। अगर कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रहा है तो उसके बाद के कार्बन को हम कंसीडर नहीं करेंगे, जहां तक आपका कॉन्जुगेशन है वहीं तक हम क्या करेंगे, कार्बन को काउंट करेंगे, उतने ही हम पी ऑर्बिटल लेंगे, या फिर हम जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही हम क्या लेते हैं, पी ऑर्बिटल। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, 4, 2 और 2 4, और कार्बन कितने, 1 2 3 4, तो हमारे पी ऑर्बिटल कितने हो गए, 4 पी ऑर्बिटल। यानी कि अब हम पी ऑर्बिटल कितने बनाएंगे, 4 बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 पी ऑर्बिटल हो गए। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे, तो जितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिनमें से 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे और 2 क्या होंगे, 2 होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हो गया, चलिए आप देख लेते हैं इसको। तो इसमें हमें बनाने हैं 1 2 3 4, 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने, 1 2 3 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हमारा psi1 psi2 psi3 psi4 हो गया। अब इसमें कितने पी ऑर्बिटल बनाने, 4 4 बनाने, 4 4 ईच बनाने, ठीक है, 4 4 ये बनाने। उसके बाद हम इसमें देखेंगे नंबर ऑफ नोड्स कितनी आ रही है, कौन सी वेव फंक्शन में कितनी नंबर ऑफ नोड्स है वो देखेंगे। चलिए, ये हो गया psi1 psi2 psi3। अब इसमें देखना है कि नंबर ऑफ नोड्स की अगर हम बात करें, पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ नोड्स। तो हमने देखा था कि जिसकी कम नोड होते हैं सबसे ज्यादा, उसकी एनर्जी क्या होती है, लोएस्ट होती है। तो पहले नंबर ऑफ नोड कितनी होती है, देखिए नंबर ऑफ नोड निकालने का एक सिंपल ट्रिक है, एन। एन यहाँ पर लिया था, एन जो था यहाँ पर वो क्या ले रहे थे, नंबर ऑफ जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन थे, तो एन क्या था यहाँ पर, पाई इलेक्ट्रॉन थे, पाई इलेक्ट्रॉन से ही हमने बाकी सब निकाले थे। एन की वैल्यू यहाँ 4 है, एन पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, वो एन। लेकिन नंबर ऑफ नोड्स निकालने के लिए जो हम बोलते हैं n-1, तो वो n क्या है, वो ये psi1 वाला है, ठीक है। ये अगर हम यहाँ नंबर ऑफ नोड्स निकाले psi1 में, अगर हम psi1 में नंबर ऑफ नोड्स निकाल लिए तो उसका मतलब क्या होता है कि psi-n अगर है तो उसमें नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, n-1। ये आपको लिखना है, ठीक है। नंबर ऑफ नोड्स कितने निकालने हैं, ये क्या है, नंबर ऑफ नोड्स, ये हम ऐसे निकालते हैं। तो psi-n, तो n-1 कितनी होती है, नंबर ऑफ नोड्स। तो psi1 में नंबर ऑफ नोड्स कितनी होंगी, 1 - 1 = 0। तो इसमें 0 होगी, तो इसलिए psi1 की एनर्जी क्या हो गई, लोएस्ट हो गई है। उसके बाद psi2 में कितनी होगी, 2 - 1 1, तो इसकी एनर्जी यहाँ पर psi2 की कितनी होगी, यहाँ पर। psi3 में 3 - 1 = 2, तो यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स 2 और यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स 3, ठीक है। नंबर ऑफ नोड्स ज्यादा है तो इसकी एनर्जी क्या है, हाई है psi4 की, और नंबर ऑफ नोड्स कम है तो इसकी एनर्जी क्या है, लो। चलिए, ये भी हो गया। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट। तो अभी आपको पता है कि यहाँ पर 3 है, तो ये जो है ये है हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये दो क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में। अभी हम देखते हैं कि थर्मली क्या बनेगा और फोटोकेमिकली क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फील करने होंगे ऑर्बिटल से। तो देखिए, सबसे पहले नोड्स बता लेते हैं। तो यहाँ पर नोड्स एक भी नहीं है, तो यहाँ सारे फेस एक भी नोड नहीं है, तो यानी कि सेम फेस वाले ऊपर ही रहेंगे, ठीक है, कोई भी नोड इनमें नहीं है। यहाँ पर नोड 1 है, तो देखिए ये कैसे करेंगे हम, तो क्या हम यहाँ लगा दे, ठीक है। नोड का मतलब क्या है, ये वाले फेस अपोजिट हो जाए, ठीक है, हो गया अपोजिट। उसके बाद ये सेम कर दो। तो क्या ये सही है, नहीं, ये रॉन्ग है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ध्यान रखना है कि आपको जब भी नंबर ऑफ नोड्स निकालने हैं, अगर आपने ऐसा कर दिया और एग्जाम में पूछ दिया कि आपके जो psi3 में नंबर ऑफ नोड्स कितनी है और उसका मॉलिक्यूल जो ये आपका डायग्राम बनाना पी ऑर्बिटल का पूछ दिया है, तो अगर आपने वो नोड यहाँ पर बता दी तो वो गलत होगा। आपको नोड सिमेट्रिकली बतानी है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे करके क्रॉस कर लीजिए कि ये गलत है। आपको नंबर ऑफ नोड्स कैसे निकालनी है, इसमें यहाँ नंबर ऑफ नोड्स नहीं होंगी। नंबर ऑफ नोड्स कहाँ होंगी, नंबर ऑफ नोड्स जो 1 नोड होगी वो यहाँ होगी, ठीक है। ये बॉन्डिंग में हो गया और ये दो सेम फेस यहाँ आ गए, यानी कि इन दोनों में, ये दोनों सेम है तो नोड नहीं होगी, ये दोनों डिफरेंट है, इनके बीच में नोड है और ये दोनों सेम है, ठीक है। अभी बात करें नंबर ऑफ नोड 2 कैसे होगी। तो 2 के लिए हम यहाँ और यहाँ तो नहीं लगाएंगे,
टू नंबर ऑफ नोड्स कैसे होंगी, एक नोड आपकी यहाँ होगी, यानी कि ये दोनों के आपस में क्या होंगे, अपोजिट फेस होंगे, ये अपोजिट फेस हो गए, नोड आ गए बीच में, इन दोनों के बीच में नोड नहीं आनी है, तो यानी कि ये सेम फेस होने चाहिए। अब ये दोनों सेम हो गए हैं तो नोड यहाँ पर आनी है दूसरी, तो अब क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, डिफरेंट हो गए, ये अपोजिट तो नोड, ये अपोजिट तो नोड, दोनों सेम तो कोई नोड नहीं, ठीक है। नंबर ऑफ नोड 2 हो गए, नंबर ऑफ नोड 3 है तो ये सिंपली आ जाएगा 1 2 3, और नोड सेम फेस में तो बनेगी नहीं, डिफरेंट होने चाहिए, तो ये डैश अगर यहाँ है तो ये डैश यहाँ होगा, ये हो गया। अगर ये यहाँ है तो यहाँ होना चाहिए, तो इन दोनों के बीच में नोड, अगर ये यहाँ है तो ये यहाँ, तो यहाँ पर नोड आ गए, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई, आपको पता होना चाहिए साई 1 और साई 2 में नोड्स कैसे निकालने, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको नोड्स निकालने। इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो थर्मल कंडीशन में हमें बताना है कि होमो क्या है, होमो क्या है और ल्यूमो। थर्मल कंडीशन में बताना है, थर्मल कंडीशन में होमो कौन सा है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड। तो आपको पता है नंबर ऑफ नोड्स जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे क्या हो रही है, एनर्जी बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगी, नंबर ऑफ नोड्स भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ नोड्स बढ़ेगा यानी कि एनर्जी बढ़ रही है। तो दो ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उनमें से हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, साई 2। तो साई 2 क्या हो गया, होमो हो गया। तो ये हो गया है फोटोकेमिकल कंडीशन, थर्मली कंडीशन में होमो, और ये क्या हो गया है, ये हो गया लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि दो अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, खाली ऑर्बिटल है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उनमें से लोएस्ट एनर्जी का कौन सा है, वो है साई 3। अगर फोटोकेमिकली बात करें, फोटोकेमिकली होमो कौन सा होगा और ल्यूमो कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ से ये तो दो ही रहेंगे, यहाँ का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके कहाँ चला जाएगा, यहाँ। तो अब ये क्या बन गया, ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, और ये लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लो एनर्जी का अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर, और हाई एनर्जी का ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको सोमो भी कभी कभी बोल देते हैं, दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किससे बोल देते हैं, ठीक है, दोनों एक ही बात है। अगर कभी पूछ लिया जाए तो सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सोमो भी हो गया, ठीक है। तो इसमें होमो क्या हो गया, फोटोकेमिकली होमो हो गया है साई 3, और ल्यूमो क्या हो गया है, साई 4 हो गया, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट चलिए इसमें एक और बात कर लेते हैं, सिमेट्री की, जो हमने देखी थी मिरर सिमेट्री और C2 सिमेट्री। तो सिंपली देखी थी, इसमें मिरर सिमेट्री है, अगर हम यहाँ से मिरर लगाएं तो इसमें मिरर सिमेट्री है, हाँ मिरर सिमेट्री है, तो ये मिरर क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। इसमें मिरर क्या है, एसिमेट्रिक है, तो ये मिरर क्या हो गया, एसिमेट्रिक हो गया। इसमें मिरर सिमेट्री है, हाँ इसमें मिरर सिमेट्री है, और इसमें मिरर एसिमेट्रिक है, तो ये क्या हो गया, मिरर एसिमेट्रिक हो गया, ठीक है। तो उसी तरह से हमें पता है जो C2 मिरर सिमेट्रिक होता है, C2 एसिमेट्रिक होता है, हाँ मिरर सिमेट्रिक होता है तो एसिमेट्रिक होता है, तो C2 सिमेट्रिक होता है। मिरर सिमेट्रिक है तो C2 एसिमेट्रिक होगा, और मिरर एसिमेट्रिक है तो C2 सिमेट्रिक होगा। निकाल के देख लीजिए, निकल जाएगा। तो ये ट्रिक है, आप देख सकते हो, इस तरह से बनानी है। तो ये हो गया है, इसके हमने नंबर ऑफ नोड्स देखे, कितने नंबर ऑफ नोड्स है इसमें, ये एनर्जी लिखी थी। तो नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, होमो केस में होमो ल्यूमो, थर्मली केस में क्या होंगे, फोटोकेमिकली केस में होमो ल्यूमो क्या होंगे, सुमो क्या होता है, मिरर सिमेट्रिक और C2 सिमेट्रिक इन केस ऑफ 1,3 ग्लूटाडाइन के देख लिया। अभी हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट जो हमें देखना है वो हम देखेंगे 1,3,5 हेक्साडाइन।